क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द पाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्लास दे दिया है 1000 से 3000, 4000 से 6000, 7000 से 10000, 11000 से 15000, 16000 से 20000, 21000 से 25000। फ्रीक्वेंसी दे दी है 5, 40, 120, 20, 10, 5। जो हमको क्लास दे दी है ना वो अनइक्वल है, और आप यहाँ पर देखोगे तो 1000 से 3000, फिर बीच में 1000 का गैप पड़ जाता है। 3000 से फिर 4000 डायरेक्ट आ जाता है, मतलब 1000 का गैप पड़ गया। 6000 से 7000 के बीच में भी देखोगे तो 1000 का गैप है। 10000 से 11000, मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो क्लास के अंदर क्लास जो है वो अनइक्वल तो है, लेकिन उसी के साथ साथ दो क्लास के बीच में 1000 का गैप भी है। आंसर देखते हैं फिफ्थ का। तो हमको क्लास को पहले इक्वल करना पड़ेगा, और वो जो 1000 का गैप है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो क्लास को इक्वल करने के लिए हमने क्लास बनाई है 1000 से 4000, 4000 से 7000, 7 से 10000, 10 से 13000, 13 से 16000, 16 से 19000, 19 से 22, 22 से 25। सब क्लास के बीच में देखोगे तो 3000 का गैप है। एफ आई करेंगे हम लोग। एफ आई हमको वर्किंग नोट से मिलेगा। एफ आई है हमारा 5, 40, 120, 15, 15, 11.25, 8.125, 5.625। वर्किंग देखेंगे एफ आई की। तो हमको क्लास दे दिया था, हमने क्लास बनाया था 1000 से लेके 4000। अभी उसमें 1000 से 3000 की तो हमको क्लास दे दी थी, जिसके अंदर 2000 का क्लास इंटरवल था। अभी हमने 1000 से लेके 4000 की है क्लास इंटरवल। तो 1000 से 3000 तक तो 5 था फ्रीक्वेंसी। ये जो 1000 से 3000 था ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी तो 5 थी। हमने सिर्फ 1000 जो दो क्लास के बीच में आ रहा था, गैप जो इंटरवल आ रहा था, उसको हमने अज्यूम कर लिया है कि उसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो ज़ीरो है। इसका मतलब जो 5 है वो 1000 से लेके 3000 की फ्रीक्वेंसी है, और 3000 से 4000 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 5 + 0 = 5। 1000 से लेके 3000 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 5, और 3000 से 4000 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। तो कितना आ रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी? 5। वैसे ही 4000 से 7000 हमने नेक्स्ट क्लास सिलेक्ट की है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो 4000 से 6000 तक की फ्रीक्वेंसी हमको दे दी है 40, और 6000 से 7000 के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हमने वही किया, 4000 से लेके 6000 की फ्रीक्वेंसी रख दी 40, प्लस 6 से लेके 7000 की फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, ज़ीरो। तो 40 + 0 तो 40। तो 4000 से 7000 की फ्रीक्वेंसी हमको मिल गई 40। अभी 7000 से 10000 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 120। ये तो हमको क्लास में ही दे दिया है, जो क्वेश्चंस दिया है उसके अंदर ही दे दिया है। 7000 से 10000 की फ्रीक्वेंसी दे दी है हमको 120। अभी 10000 से 13000 की फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 से 11000 के बीच में अभी तक कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो वही करेंगे हम लोग। 10 से 11000 की फ्रीक्वेंसी हमने रख दी 0, और जो 11 से लेके 13000 की फ्रीक्वेंसी है ना, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो 20 जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 4000 के क्लास इंटरवल के लिए है। ये देखिए 11 से लेके 15 मीन्स क्लास इंटरवल कितना है? 4000। 4000 का क्लास इंटरवल पर 20 की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 20 की फ्रीक्वेंसी कितने पे है? 4000 के क्लास इंटरवल पे है। लेकिन हमको तो कितना चाहिए? 2000 का क्लास इंटरवल। 2000 का कैसे चाहिए? तो 11 से लेके 12000, और 12000 से लेके 13000, मतलब 2000 का हमको क्लास इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो फाइंड करनी हो, तो हमको ये रखना पड़ेगा कि 20 जो है फ्रीक्वेंसी वो 4000 के क्लास इंटरवल के लिए। तो 2000 के लिए कितनी होगी? तो 2000 के लिए हमको मिल जाएगी 10, और ये 0 तो वो 1000 का जो गैप है उसके लिए है। तो टोटल हमारे पास आ जाएगी 10 हमारी ये हुई फ्रीक्वेंसी। अभी 10 जो है, अभी आप देखोगे इन सारी क्लासेस में जो दी गई है 1000 से 3000, 4000 से 6000, 7000 से 10000, इन क्लासेस में
जो क्लास इंटरवल है वो सबसे कम मिनिमम क्लास इंटरवल 2000 का है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी मिली हमको 10, ये किसके लिए होगी? ये 2000 के क्लास इंटरवल के लिए होगी। तो हमको तो चाहिए 3000 का क्लास इंटरवल। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर 10,000 से 13,000 है। 10,000 से 13,000 मतलब 3000 का क्लास इंटरवल। तो 10 जो है वो 2000 के क्लास इंटरवल है, तो 3000 के क्लास इंटरवल के लिए कितना होगा? तो 10 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 3000 करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 15। ये हमारी रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे 15। वैसे 13,000 से लेके 16,000 का भी फाइन करना है। ये ज़ीरो जो है ये तो किसके लिए लिखा है हमने? जो 1000 का दो क्लासेस के बीच में गैप है, जैसे 1000 से 3000 फिर 4000 से स्टार्ट हो रहा है ना, मीन्स ये दो क्लासेस के बीच में जो 1000 का गैप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने अज्यूम कर लिया है कि अभी ज़ीरो है। ठीक है, उस वजह से हमने यहाँ पर इसको ज़ीरो लिखा है। अभी 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4000 के लिए है क्लास इंटरवल के लिए, तो हमको तो चाहिए 2000 का क्लास इंटरवल, तो वो आ जाएगी 10। जो 13 से 16 है वो कहाँ पर आएगा? 11 से लेके 15 के बीच में। तो ये 20 था, 20 किसके लिए था? 4000 के लिए। हमको कितने के लिए चाहिए? 2000 के लिए। 2000 के लिए कैसे? तो 13 से 14 और 14 से 15, तो ये हो बताएगा हमारा 2000 के लिए। तो 13,000 से 16,000 की अभी तक की हमारी फ्रीक्वेंसी आई है 10। अब ये 10 जो है ये मिनिमम क्लास इंटरवल के लिए है। तो मिनिमम क्लास इंटरवल कितना था? 2000, लेकिन हमारा क्लास इंटरवल कितना है? 3000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 10 को डिवाइड करेंगे 2000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, तो हमारे पास रिवाइज फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 15। वैसे ही देखेंगे 16,000 से 19,000 के लिए, अभी यहाँ पे भी 3000 का गैप है, तो 16 से 19 को देखना हो हमको। 16 से 19 हमारा फॉल करेगा 16,000 से लेके 20,000 के बीच में। 16,000 से 20,000 का क्लास इंटरवल है 4,000, और हमारे को उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी है 10। तो पहले तो हम 10 को डिवाइड करेंगे 4000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। ये 10 थी वो फ्रीक्वेंसी थी, उसको हमने डिवाइड किया क्लास इंटरवल से जो था 4000, उसको मल्टीप्लाई किया जो हमने अभी क्लास इंटरवल रखा है 3000 का, उससे, तो हमारे पास आ गए 7.5 प्लस ये नील। अभी यहाँ पर वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 16,000 से 20,000 के बीच में फॉल कर रही है। ये जो हमारा 16,000 से 19,000 है ना, ये 16 से 19,000 एक ही क्लास के अंदर फॉल कर रहा है। कौन से क्लास के अंदर फॉल कर रहा है? ये हमारा फॉल कर रहा है 16,000 से 20,000 के बीच में, बरोबर। 16 से हमारा 19,000 जो है वो 16 से लेकर 20,000 के क्लास के बीच में फॉल कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 16 से 21 के बीच में फॉल कर रहा हो। अगर 16 से 21 के बीच में फॉल कर रहा होता तो हमको अज्यूम करना पड़ता कुछ ना कुछ जो 1000 की फ्रीक्वेंसी है उसके लिए, लेकिन अभी हमारा 16 से लेकर 20,000 के बीच में फॉल कर रहा है, इसलिए अभी हमको वहाँ पर ये जो हमने ज़ीरो अज्यूम किया था यहाँ पर, ऐसा कुछ भी अज्यूम करने का नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर नील आ जाएगा। तो 10 डिवाइड बाई 4000 मल्टीप्लाई बाई 3000 करोगे तो 7.5 आएगा, प्लस नील है तो ये आ जाएगा 7.5। ये 7.5 किसके लिए है? 2000 के क्लास इंटरवल के लिए है। तो 3000 के क्लास इंटरवल के लिए कितना होगा? तो 7.5 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 3000 करोगे तो 11.25 इज़ योर रिवाइज फ्रीक्वेंसी। वैसे ही देखेंगे 19,000 से 22,000 के लिए, अभी 19,000 से 20,000 जो है वो कहाँ फॉल करेगा? तो ये 16,000 से लेके 20,000 और 21,000 से लेके 25,000, इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है वो। अभी हमको वही करना पड़ेगा, जो 10 फ्रीक्वेंसी है वो 4000 के क्लास इंटरवल के लिए है, तो हमको तो कितना चाहिए? 19 से 20,000। 19 से 20,000 मतलब 1000, तो 1000 के लिए कितना होगा? 2.5। ये 1000 कैसा है? ये जो 16 से 20 था, हमको कितना चाहिए? 19 से 20 चाहिए, तो ये 16 से 20 4000 का है क्लास इंटरवल। तो 10 जो फ्रीक्वेंसी है वो 4000 के क्लास इंटरवल के लिए है, हमको तो 19 से 20 चाहिए, मतलब 1000 के लिए चाहिए। तो 1000 के लिए हमारे लिए कितनी है? 1000 के लिए हमारे पास 2.5 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, प्लस करना पड़ेगा हमको ये 10 डिवाइड बाई 4000 मल्टीप्लाई बाई 1000,
तो ये कितना आएगा 2.5। ये हमने क्या किया अभी, ये हमने जो अज्यूम कर रहे थे ना हम कि जो 1000 का जो इंटरवल है जो दो क्लासेस के बीच में है, जो गैप पड़ रहा है दो क्लासेस के बीच में 1000 का, उसके लिए भी हमको कुछ फ्रीक्वेंसी अज्यूम करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमको क्या अज्यूम करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमको फिगर इसलिए अज्यूम करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम लोग ज़ीरो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो बीच में कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है। जैसे जैसे हम लोग देखें 19 से 22 तक जा रहा है, इसका मतलब ये दो क्लासेस को कवर कर रहा है और दो क्लासेस के बीच में 1000 का गैप आ रहा है। और जब भी दो क्लासेस को कवर करे और बीच में गैप आ रहा हो तो हमको यहाँ पर ज़ीरो नहीं अज्यूम कर सकते और यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी अज्यूम करनी पड़ेगी। तो कैसे अज्यूम करेंगे, तो ये जो 10 है जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ये 16 से 20,000 की जो फ्रीक्वेंसी थी 10, इसी से हम लोग अज्यूम करेंगे। अगर ये 10 है 4000 के क्लास इंटरवल के लिए, अगर ये 10 है 4000 के क्लास इंटरवल के लिए, तो हमको तो 1000 का क्लास इंटरवल के लिए चाहिए। तो 10 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 2.5 आएगा। ये क्या है, तो ये हमारी जो 1000 के गैप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आनी चाहिए वो आएगी 2.5। पहले वाले जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने ये जो 1000 के गैप वाले के लिए ज़ीरो इसलिए अज्यूम किया था हमने क्योंकि यहाँ पर हमारी जो 1000 से 3000 है और फिर 4000 है, हमने 4000 तक गए थे, 1000 से 4000 तक गए थे। यहाँ पर कोई भी दो क्लास के बीच में हमारी क्लास नहीं बन रही थी। लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं 16 से लेके 20 और फिर 21 से लेके 25, तो अभी हमको 19 से लेके 22 तक जाना है। 19 से 22 के बीच में हमारा वो 1000 का गैप भी आ रहा है और इसी के साथ साथ हमारे पास दो क्लासेस भी आ रही है। तो इसलिए हमको फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ अज्यूम करके चलनी पड़ेगी। और वो अज्यूम कैसे करेंगे हम लोग, तो 10 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 2। वैसे ही 21 से लेके 25 की फ्रीक्वेंसी थी 5, जिसका क्लास इंटरवल था 4000। तो 5 डिवाइड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 1.25 आएगा। अभी टोटल करेंगे हम लोग तो टोटल में ये आएगा, ये 2.5 आएगा प्लस ये 1.25 आएगा, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 3.75। इसके अंदर हमने 2.5 को इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि 2.5 की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। वो 2000 की क्लास इंटरवल के लिए नहीं है, वो सिर्फ 1000 के क्लास इंटरवल के लिए है क्योंकि हमारा मिनिमम क्लास इंटरवल अगर देखने जाएंगे तो 2000 है और 2000 से नीचे का कोई क्लास इंटरवल नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर जो 2.5 है वो जो उसकी 2.5 जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वैसे के वैसे ही रहेगी। क्योंकि ये गैप के लिए है, ये कोई क्लास के लिए नहीं है। इसलिए 3.75 को डिवाइड करेंगे 2000 से, मल्टीप्लाई बाय 3000 करोगे तो 5.625 ये हमारी रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। इस रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी में हम 2.5 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 8.125 आ जाएगा। वैसे ही लास्ट क्लास हमारी बनेगी 22,000 से लेकर 25,000 के लिए। अभी 22,000 से 25,000 की क्लास कहाँ पर फॉल होगी, तो 21,000 से लेकर 25,000 के बीच में। अभी 5 जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। 5 किसके क्लास इंटरवल के लिए है, तो 5 4000 के क्लास इंटरवल के लिए। तो 5 की फ्रीक्वेंसी 4000 के लिए, जो 5 की फ्रीक्वेंसी है वो 4000 के लिए है, लेकिन हमको तो 3000 के लिए चाहिए। क्योंकि हम 22 से ले रहे हैं, तो 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25, मतलब 3000 के लिए ही चाहिए हमको। तो जो 5 फ्रीक्वेंसी थी वो 4000 के क्लास इंटरवल के लिए थी, तो 3000 के क्लास इंटरवल के लिए कितनी होगी, तो 3.75 होगी। प्लस जो वो 1000 का गैप था, ये तो लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास के अंदर कोई 1000 का गैप आ नहीं रहा है। हमारा जो क्लास बनी है वो किसी दो क्लासेस के बीच में फॉल नहीं कर रही है। अगर कोई दो क्लासेस के बीच में फॉल कर रही होती तो 1000 का गैप आता और 1000 के गैप्स के वजह से हमको कुछ ना कुछ अज्यूम करनी पड़ती, उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती हमको।
लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नील आएगा। तो 3.75 प्लस नील करोगे तो 3.75 रहेगा। 3.75 किसके लिए है? मिनिमम क्लास इंटरवल के लिए है। तो मिनिमम क्लास इंटरवल कितना है? तो 2000 है। तो 3.75 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमारा क्लास इंटरवल कितना है? 3000 का है। तो 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.625 आएगा। ये 5.625 क्या है? तो रिवाइज फ्रीक्वेंसी है हमारी। टोटल करेंगे हम लोग तो 5, 40, 120, 15, 15, 11.25, 8.125, 5.625, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 220। अभी CFI करेंगे हम लोग तो 5 फ्रीक्वेंसी थी, 5 को 5 पे रख दिया, 5 प्लस 40 करोगे तो 45, 45 प्लस 120 करोगे तो 165, 165 प्लस 15 करोगे तो 180, 180 में 15 ऐड करोगे तो 195, ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा 220। Q3 फाइंड करेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू 3 n डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। Q3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो Q3 आ जाएगा हमारे पास 165th ऑब्जर्वेशन। तो क्लास हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी 165th ऑब्जर्वेशन CFI में देखेंगे तो 7000 से लेके 10000 की क्लास हम सिलेक्ट कर लेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस 3 n डिवाइड बाय 4 माइनस बाय CFI डिवाइड बाय FI मल्टीप्लाई बाय C। Q3 इज इक्वल्स टू L कितना है? तो 7000 है। 7000 प्लस ये 165 माइनस बाय CFI केस कौन सा लेंगे? तो जो हमने क्लास जो सिलेक्ट की है उसके ऊपर वाला CFI तो 45 है। 165 में से 45 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 120। 120 क्यों लिया हमने? जो क्लास हमने सिलेक्ट की है उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी है। मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल कितना है? 3000। जो हमारा 7000 से 10000 है उसका क्लास इंटरवल कितना हुआ? 3000। अभी सॉल्व करेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू 7000 प्लस 120 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 3000। ये 120 कैसे आया था? तो 165 माइनस बाय 45 किया तो 120 आया। तो 120 डिवाइड बाय 120 करोगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3000 करोगे तो 3000 आएगा। Q3 इज इक्वल्स टू 7000 प्लस 3000 करोगे तो Q3 आ जाएगा हमारे पास 10000। Q3 है वो 75% होता है और उसकी वैल्यू हमारे को मिल गई है 10000। अभी टोटल क्वार्टाइल्स की हम देखने जाए तो टोटल क्वार्टाइल्स का परसेंटेज हमारे पास निकलता है 125% इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो 10000 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय 75 करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आएगा 16667.67। टोटल जो क्वार्टाइल था वो था 16,667 जो कि 100 के लिए था। और Q2 हम देखेंगे तो Q2 कितना होता है? 50% होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 16666.67 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो Q2 आ जाएगा हमारे पास 8333.33। अभी हमारे पास Q3 भी है और Q2 भी है, मतलब मीडियन भी है और Q3 भी है। Q2 को हम लोग मीडियन भी बोल सकते हैं। अभी फॉर्मूला रखेंगे 2Q2 माइनस बाय Q1 इज इक्वल्स टू Q3। 2 मल्टीप्लाई बाय 8333.33 माइनस बाय Q1 इज इक्वल्स टू 10000। अभी ये 10000 जो है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8333.33 करोगे तो 16666.67 आ रहा है। उसमें से हम लोग 10000 माइनस करेंगे तो Q1 आ जाएगा 6666.67। बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला लगाएंगे। J इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 माइनस बाय 2m। या तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय Q2 भी बोल सकते हैं। Q2 इज इक्वल्स टू m होता है, मीडियन होता है, डिवाइड बाय Q3 माइनस बाय Q1। J इज इक्वल्स टू 10000 प्लस 666.67 माइनस बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8333.33 डिवाइड बाय 10000 माइनस बाय 6666.67। J is equals to 16,667 minus by 16,666 divided by 3,333.33। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1 डिवाइड बाय 3333.33। तो हमारे पास J मिल जाएगा 0.0003।